गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार मैं आपको एक नया पाठ समझाने आया हूँ या पढ़ाने आया हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 4 का विषय हिंदी का जो दूसरा पाठ है शिक्षा, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम पाठ का अर्थ ही ले लेते हैं। शिक्षा शिक्षा जो शब्द है उसका एक व्यापक मतलब बहुत बड़ा रूप है। उसको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। हम बिल्कुल छोटे होते हैं तब से और आज तक हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वही शिक्षा है। तो इसलिए शिक्षा हम ये कह दें कि हमारी शिक्षा पूरी हो गई, नहीं। पढ़ाई जो है वो पढ़ाई किताबों से होती है, और जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत आपको चलते रहती है। उसके माध्यम अलग अलग है। ठीक है। शिक्षा किताबों से ही मिलती है, लोगों के द्वारा कहे शब्दों से ही मिलती है, जीवन के अनुभवों से भी मिलती है हमें। और यहाँ तक कि हम रास्ते में चलते हैं, कई बार हमारे साथ कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे रास्ते में जा रहे हैं ठोकर लगती है, तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है। तो आज हमें इस पाठ में शिक्षा जो मैं है वो किस प्रकार या किस कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने शिक्षा के कुछ एक उदाहरण या कुछ एक कहानियां समझा देता हूँ। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमने कहानी पढ़ी थी, क्या, बंदर और बिल्ली की। दो बिल्लियां थी, वो लड़ाई कर रही थी। फिर एक बंदर ने देखा, वो बिल्लियों के बीच में आके एक रोटी का उनका बंटवारा करने लगा, और क्या हो गया, वो सारी रोटी खा गया। तो हमें इससे क्या सीख मिली कि हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो कुछ है वो प्यार प्रेम से बांट के खा लेना चाहिए, या अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर कहानी आई लालची कुत्ते की। क्या, मुंह में हड्डी लेके नदी पे पुल पर से जा रहा था, परछाई दिखी, भौंका, वो क्या हो गई, हड्डी नदी में गिर गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। फिर थोड़े बड़े हुए, हमें किताबों में और कहानी मिली, क्या, कि एक राजा था, वो गुफा में था, काफी दूर मतलब युद्ध में काफी बार हार रहा था, तो उसका मनोबल गिर गया था। उसने मकड़ी को देखा, बार बार ऊपर चढ़ रही थी, तो कई बार मकड़ी ऊपर चढ़ी, गिरी, ऊपर चढ़ी, मतलब पूरी नहीं चढ़ पा रही थी। तो उसको देख के राजा को हिम्मत मिली, क्या, कि हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और उसको देख के राजा ने फिर से युद्ध किया और वो सफल हो गया। तो ऐसी इतिहास में बहुत सी कहानियां हैं जिनके माध्यम से हमें सीख मिलती है, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। एक और प्रसिद्ध कहानी है, आपने भी पढ़ा होगा या सुनी भी होगी, कि महाभारत में जो पांडवों के 5 पुत्र थे, उनमें भीम काफी बलशाली था, उन्हें अपने बल का घमंड हो गया, बोला मेरे से ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। तो हनुमान जी ने ऐसा सोचा कि भाई इनका घमंड तोड़ना चाहिए। तो रास्ते में वो बानर, बूढ़े बानर का रूप बना के बैठ गए, और भीम वहां से जा रहे थे। तो जो हनुमान जी थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी पूंछ रास्ते में लगा रखी, ऐसे डाल रखी थी। तो आपके ये भीम उनको कहते हैं कि अपनी पूंछ हटा ले। वो बोलते हैं मैं तो बूढ़ा बानर हूँ, मुझसे हटते नहीं, आप हटा दो। तो वो घमंड में उठाने की कोशिश करता है, जो कि उठती नहीं है। तो इस कहानी से भी हमें ये सीख मिली कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज की जो कहानी है वो भी इसी प्रकार की है, कि हमें कि किस प्रकार इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हम वही पढ़ने और वही हमें शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। तो अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार इस पाठ में किस प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश की है, शिक्षा जो पाठ है वो उसमें हमें क्या समझाया गया है। तो सबसे पहले एक छोटी सी मैंने रूपरेखा बना रखी है इस पाठ की, वो समझ लीजिएगा। ठीक है। पाठ का नाम क्या है हमारा, शिक्षा। पाठ का क्या नाम है,
शिक्षा। और गुरुजी का नाम, जो शिक्षा देने वाले हैं गुरुजी, उनका नाम है पंडित वृषभान। तो गुरुजी का नाम क्या है? पंडित वृषभान। और जैसे कि आपको पता है, प्राचीन समय में जो आज के तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे, उस वक्त आश्रमों में जो है वो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, आश्रमों में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो अब जो गुरुजी की विशेषता क्या थी? सबसे पहले इसमें आश्रम को छोड़ दीजिए, गुरुजी की एक विशेषता थी, गरीब था। जो गुरुजी थे वो काफी गरीब थे, परंतु ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका नाम था। ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में मतलब वो प्रसिद्ध थे कि बहुत अच्छे गुरुजी हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। तो ऐसा मतलब वो व्यक्ति गरीब जरूर थे लेकिन बहुत ज्ञान बांटने वाले थे, उस क्षेत्र में उनका नाम था उन गुरुजी का। ठीक, अब ये स्थान कहाँ का है? ये स्थान जैसे आजकल के स्कूल की तरह उस वक्त प्राचीन समय स्कूल नहीं हुआ, उस वक्त आश्रम हुआ करते थे, बच्चों को वहीं रह के पढ़ना पड़ता था। तो गुरुजी का जो ये स्थान है, गुरुजी का आश्रम। तो जो पाठ का जो पहला भाग है उसमें जो वार्तालाप हो रहे हैं वो हो रहे हैं गुरुजी के आश्रम के। जो पहले जो पाठ का पहला भाग है वो है गुरुजी का आश्रम के। और जो पाठ का दूसरा भाग है, पाठ के जो दूसरा भाग है वो है राजमहल में। जो दूसरे जो संवाद हुए हैं, जो कहानी का अंत का जो भाग है वो है राजमहल का, और जो कहानी के शुरू का भाग है वो गुरुजी के आश्रम का। और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी है राजकुमार, मतलब राजकुमार। हालांकि गुरुजी के पास जो है सभी वर्गों से आते थे, अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, वे गुरुजी भेद नहीं करते थे। लेकिन इस पाठ में जिस विद्यार्थी का जिक्र है, जिस विद्यार्थी को ये शिक्षा दी गई है, जिस विद्यार्थी के बारे में ये शिक्षा का जो पाठ है, वो एक राजकुमार है, वो एक राज्य का राजकुमार है। ठीक है, अब हम इसको कहानी पढ़ते हैं। क्या कि आपके जो एक गुरुजी हैं, बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने के समय की बात है। गुरुजी पंडित वृषभान अपने एक आश्रम में रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं। वो काफी गरीब हैं परंतु ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति के रूप में अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। तो एक उस राज्य के जो राजा हैं वो अपने राजकुमार, या उस राज्य के जो राजा हैं वो राजकुमार को शिक्षा ग्रहण करने के लिए या दिलवाने के लिए गुरु जी के आश्रम लेके आते हैं और गुरु जी के पास छोड़ जाते हैं। ठीक है, काफी वर्षों तक उनको, राजकुमार को और अन्य शिष्यों के साथ रख के उसको शिक्षा प्रदान की गई। गुरु जी ने कभी किसी भी शिष्य में क्या है कि भेदभाव नहीं किए। आजकल जो है बच्चों को पढ़ने वाले विद्यार्थी बोल देते थे, उस वक्त बोलते हैं, उस वक्त क्या है शिष्य बोलते थे। तो गुरुजी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको समान रखते थे। अब काफी वर्षों की तपस्या या काफी वर्षों की शिक्षा प्रदान करने के बाद गुरुजी ने राजकुमार को बुलाया। गुरुजी ने राजकुमार को बुलाया और कहा कि वत्स, वत्स होता बेटा, वत्स आपकी जो शिक्षा वो 4 दिनों में पूरी हो जाएगी, आप अपने घर जा सकते हो। तो गुरुजी ने क्या कहा था राजकुमार से? गुरुजी ने राजकुमार से कहा था वत्स 4 दिनों बाद आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, आप अपने घर जा सकते हो। राजकुमार को बड़ी खुशी हुई कि इतने समय बाद मैं अपने घर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, माँ पिता से मिलूंगा और उन स्थानों के मैं को देखूंगा जहाँ मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मतलब इस प्रकार की उसमें बहुत मन में बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और उसने अपने घर सूचना भिजवा दी कि मैं आज से 4 दिन बाद मेरी शिक्षा पूरी हो रही है, आप मुझे लेने आ सकते हैं। और जैसा कि बताया गया कि वो राज्य का राजकुमार था, तो समय पर, निर्धारित समय पर राजा ने उसके लिए, उस राजकुमार को लेने के लिए जो अपने मंत्री थे, सिपाही थे, वो अपने पूरे वाहनों के साथ या घुड़सवारी उनके साथ, घोड़ा गाड़ी के साथ भेज दिया राजकुमार को लेने के। अब क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ, जैसे ही वो राजकुमार जाने लगा तो गुरुजी ने राजकुमार को बुलाया। गुरुजी ने राजकुमार को बुलाया, क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया, क्या बोले गुरुजी ने? उनको बुलाने के बाद गुरुजी ने उनको कठोर शब्द बोल दिए, कटु वचन बोले, राजकुमार को अपमानित कर दिया सबके सामने। अब राजकुमार को बड़ा दुख हुआ, क्या कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा।
हालांकि उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस गुरुजी इतने बोले कि आपकी ये शिक्षा अधूरी रह गई थी, मतलब ये शिक्षा बाकी रह गई थी। मतलब राज जैसे ही गुरुजी ने जैसे ही गुरुजी ने उनको कटु शब्द कहा, किसको कहा था? राजकुमार को, और उसको अपमानित किया। उसके बाद गुरुजी बोले कि ये आपकी शिक्षा अधूरी रह गई थी, आज पूरी होगी, आप अब अपने घर जा सकते हो। राजकुमार को बड़ा दुख हुआ, अपमानित हुआ, महसूस अपने आप को अपमानित महसूस किया, और आंखों में सवाल थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने पूछा। अब ये सारा नजारा जो राज्य के सिपाही थे, मंत्री थे, उन्होंने भी देखा था, और अपने राज्य पहुंच गए, राजमहल पहुंच गए। तो उन सिपाहियों ने या मंत्रियों ने राजा को बताया कि महाराज, राजकुमार को गुरुजी ने अपमानित किया बिना वजह। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला उस दरिद्र ब्राह्मण की इतनी हिम्मत, दरिद्र होता है गरीब, दरिद्र ब्राह्मण की इतनी हिम्मत कि वो एक राजकुमार को अपमानित करे बिना कारण। अब जैसा कि पाठ के शुरुआत में ही बताया गया था कि जो गुरुजी है वो काफी गरीब थे, लेकिन उनके पास ज्ञान था। तो वो गुरुजी समझ चुके थे कि मैंने राजकुमार को अपमानित किया है, तो राजा मुझे दंड दे सकता है। तो इसलिए गुरुजी पहले ही आश्रम को छोड़ के कहीं चले गए। अब राजा के सिपाही आश्रम में आए तो देखा गुरुजी तो है ही नहीं, क्या करें? वापस लौट गए राजमहल, हो जाके राजा को बताया कि महाराज गुरुजी आश्रम में नहीं है। और गुरुजी ने भी सोचा अब काफी समय बीत गया, अब राजा की जो उत्तेजना है, उत्तेजना मतलब गुस्सा, ठंडा हो गया होगा। तो वो अपना वेश बदल के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंच गए तो देखिए अब ये दूसरा भाग शुरू हो रहा है। पहला भाग हमारा क्या था? गुरु जी के आश्रम में संवाद हुआ था, कहाँ तक? ठीक है, जहाँ तक उसको मैं राजकुमार को लेने आते हैं। अब ये दूसरा बाद का भाग शुरू हो रहा है राजमहल का। ठीक है, अब क्या किया गुरुजी ने? अपना वेश बदल के कहाँ पहुंच गए? राज दरबारी। अब राज दरबार में वेश बदल के पहुंचे तो किसी ने पहचाना नहीं। वहां जाके देखा गुरुजी ने कि महाराज बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, और बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं, और उन्हीं के बीच में उनका शिष्य राजकुमार भी बैठा हुआ। उस सभा में एक किसान, वृद्ध किसान का अपमानित किया जा रहा था। लगान न देने या कर न देने, वो कर नहीं दे पाया था राज्य, वो किसान राज्य का, तो उसको अपमानित किया जा रहा था, उसको कठोर वचन बोले जा रहे थे। और जैसे जैसे राजा के द्वारा या उन मंत्रियों के द्वारा उस किसान को कठोर वचन बोले जा रहे थे, राजकुमार के चेहरे पे शिकन आ रही थी, मतलब उसको बुरा लग रहा था। राजकुमार ने थोड़ी देर तो सुना, फिर राजकुमार से रहा नहीं गया, वो बोल उठा कि बस करो। इतना कहना था कि ये जो हमारे गुरुजी थे पंडित वृषभान जी, वो तालियां बजा उठे राजमहल में और शाबाश शाबाश कहने लगे। सभी उनकी तरफ देखने लगे, कौन है भैया जो ऐसे शाबाश शाबाश बोल रहे हो? तो पंडित जी कहने लगे, मैं आपके बच्चे का गुरुजी हूँ, जिसने आपके बच्चे को शिक्षा प्रदान की। तो महाराज बोले, अच्छा तुम वही हो जिसने मेरे बच्चे को अपमानित किया था बिना वजह? गुरुजी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या सवाल था वो? देखिए, पंडित हंसकर बोले, राजा ने हैरानी भरे से, अच्छा तुम हो, तुम्ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था, तुमने ये हिमाकत क्यों थी? पंडित विश्वनाथ हंसकर बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी आप पूछ रहे हो कि मैंने ये हिमाकत क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था, और मैंने उन्हें शिक्षा दी। अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात की है। क्या कहता है
कि राजा के सवाल पे कि आपने मेरे बच्चे को अपमानित किया। तो पंडित जी कहते हैं कि आपने मुझे अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मा या जिम्मेदारी सौंपी थी, और अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था, ऐसा कहते हैं। और आज जो हुआ वो उसी शिक्षा के कारण हुआ था। मतलब क्या कि हम किसी को भी अपमानित न करें, क्योंकि किसी और को अपमानित करने पे हमें वैसा ही महसूस होता है जैसा कि वही व्यवहार हमसे किया जाए। कहने का मतलब, हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये इस पाठ का मेन उद्देश्य था, और इस पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा प्रदान की गई थी। क्या? देखो, अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देते हैं, ये तभी पता लगा है जब, उससे पहले राजकुमार को भी आभास नहीं था। जब यही वाकया राज दरबार में उस किसान के साथ हुआ, तो राजकुमार को महसूस हुआ कि अपमान क्या चीज होती है, और तब उसे लगा कि ये व्यवहार किसान के साथ क्या है कि अनुचित है। ठीक है, तो अब पंडित जी ने क्या कहा कि मुझे इस बात का आभास था या ज्ञान था कि आने वाले समय में राजकुमार राजा बनेंगे राज्य के, उन्हें फैसले लेने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता था कि राजा के पद पे बैठते हुए राजकुमार किसी को कटु वचन या अपमानित करें, और इसीलिए मैंने राजकुमार को कटु वचन बोल के अपमानित किया, ताकि उसे अपमान का दर्द महसूस हो, और आने वाले समय में वो किसी के साथ ऐसा न करे। यहीं पे यही शिक्षा दी गई थी मेरे द्वारा महाराज, इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। ये बातें पंडित जी के द्वारा कही गई। राजा तब तक कुछ कहे, मतलब अब राजा कुछ कहता उससे पहले राजकुमार आगे बढ़ के गुरु जी के चरणों पे लेट गया, और फिर पश्चाताप से करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा को रहस्य को न समझ पाया। कि मतलब जो आपका जो शिक्षा है उसको मैं नहीं समझ पाया, मुझे बुरा लगा, मेरी भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आपका उद्देश्य मुझे शिक्षा देना था, न कि अपमानित करना। मैं मेरे पिता समझ पाए, आपने दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी, आज मैं उसका अनुभव कर गया। आप धन्य हैं गुरुदेव। तो इस पाठ में के द्वारा हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं कि हमें किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरों की तकलीफों को भी समझना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पाठ हो गया, और मुझे उम्मीद है बच्चों इस पाठ में जो शिक्षा प्रदान की करने की जो कोशिश की गई है, आप भी उसे अपनाएंगे, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों की तकलीफों को समझेंगे। धन्यवाद।